हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये हाई स्कूल का प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं पेपर में। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसमें फार्मूला लगता है, आप बिना फार्मूले के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल लीजिए, तब आप एचसीएफ बता दीजिए, और एलसीएम निकालना है तब भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लगाना है, फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो फार्मूला क्या होता है, अगर हमको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो फार्मूला होता है एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बटे एचसीएफ। ठीक, अगर क्या दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा है, तो अगर एलसीएम दे रखा है तो ये कहां चला जाता है, गुणे में चला जाता है, और ये कहां आ जाता है, इसके बटे में आ जाता है। अगर हमारा प्रश्न पूछ रहा हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक नंबर दे रखा हो, एक नंबर ज्ञात करना हो, तो प्रोडक्ट को बराबर कर देते हैं और एचसीएफ को यहां भेज देते हैं, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारा आगे सवाल मिलेंगे इसमें बताया जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 252 गुणे 594 डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से। एचसीएफ कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। 18 को चाहे तो छोटे नंबर से काट लो या बड़े नंबर से काट पा रहे तो बड़े से काट लो। तो 18 एकम 18 काट लेंगे और 18 एकम 18 क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 18 का टेबल पढ़ो, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौको 72, यानी कि ये 4 बार में कट जा रहा है। तो हमारे पास बचेगा क्या, 14 गुणे में 594। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 594 गुणे 14, 4 चौक 16, 4 9 36, 1 37 का 7, 3 बचेगा, 4 पंजे 20, 20 और 3 23 गुणे 4 9 5, 6 7 4 11 1, और ये 12 1 13 का 3, और ये 7 1 8, यानी कि जो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8316। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम ही पूछ रहा था, तो कितना आ जाएगा, 83 और 16। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लगता है। अगर एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ का फॉर्मूला, तो एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, टू नंबर, और डिवाइड किससे कर देंगे, एलसीएम से कर देंगे। जब हमारे पास क्या दे रखा हो कि भैया एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम ज्ञात करना हो, ठीक है, और एलसीएम दे रखा हो तो एचसीएफ ज्ञात करना हो। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ दे रखा था तो एलसीएम ज्ञात करना था। यहाँ पे क्या दे रखा होगा, एलसीएम दे रखा होगा और हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, और अगर एलसीएम ज्ञात करना होगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे और उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। या आप अपना पूरा सा सॉल्व कर लीजिए उसको, तो उस तरीके से बिल्कुल निकाल लीजिए। तो जिस तरीके से आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1037 लीविंग रिमाइंडर 5 इन केस विल बी। यानी कि क्या बोल रहा है कि भैया रिमाइंडर 5 बचेगा, तो रिमाइंडर 5 अगर बच रहा है इन दोनों को डिवाइड करने से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर को घटाना पड़ेगा उस नंबर को, उस नंबर से, यानी कि जो ये संख्या दे रखी इससे हम 5 घटाएंगे तभी ये पूर्णतः डिवाइड होगा। तो 245 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, और इधर 1037 है या 1037 बोल लीजिए, 5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1032। ठीक है, अब ये संख्या क्योंकि रिमाइंडर मैंने घटा दिया तो अब ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 240 और 1032 का क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ करिए,
और इन दोनों का HCF जो निकल के आएगा, तो 240 का करेंगे, तो 240 का जब करेंगे तो 2 से 1 फिर 2 से करेंगे 2 छक्की 12 और ये 0, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 0, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 पंची 10। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पछे 15 और किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, इतना इसका आ गया। अब हम लोग किसका करेंगे, 1032 का करेंगे। तो 1032 का करेंगे तो 2 से करेंगे 2 पंची 10 और 2 एकम 2 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 2 अट्ठी 16, फिर 2 से कर लेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 नवा 18। अब किससे जाएगा, अब ये 3 से ही जाएगा, तो 3 से जाएगा, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। 43 हमारा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, यानी कि 43 से ही कटेगा, तो 43 से काट देंगे। हमको क्या बताना, HCF। HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिल रहा होता है वही सिर्फ लिखते हैं। तो हमारा 2 मिल रहा है, इधर भी 2 मिल रहा है, तो 2 यहां पे लिख लेंगे गुणे, फिर 2 मिला, फिर 2 लिख लो, फिर क्या मिलेगा, फिर दोनों में 2 ही कॉमन मिल रहा है, फिर 2 लिख दिया, फिर क्या मिलेगा 3 और यहाँ पे 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24, हमारा क्या आ गया 24, यानी कि 24 आ गया। तो हमारी वो संख्या क्या आएगी 24। 24 इज द राइट आंसर। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर A एंड B आर 5 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B बताना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इसमें पूछिए। एक में पूछा गया LCM बताइए, एक में पूछा गया HCF बताइए, इसमें क्या पूछ रहा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बताइए। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि HCF अगर ज्ञात करना है, तो HCF अगर ज्ञात करना है तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और बट्टे क्या होता है LCM। ठीक है, तो इसको तो इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो LCM कहां जाएगा, इसके गुणे में चला जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM गुणे HCF। तो हमारे 2 नंबर क्या दे रखे हैं, 5 दे रखा है एक, और गुणे कितना दे रखा है 200 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसकी गुणा कर लेंगे तो 0 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का आंसर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF and LCM of two number are 6 and 168 respectively. If one number is 24, the other number will be, यानी कि जो अदर नंबर होगा वो क्या होगा। एक नंबर दे रखा है 24, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने पहले बता रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर गुणे किससे करेंगे, HCF LCM कर लो, चाहे LCM गुणे HCF कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इसने बोल क्या रखा है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, जिसमें से एक नंबर ये पहले से दे रखा है, तो एक नंबर पहले से दे रखा तो एक नंबर पहले से लिख देंगे, गुणे प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख लोगे भैया, अदर नंबर बराबर HCF कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और LCM कितना दे रखा है 168 दे रखा है। बात क्लियर है यहां तक। गुणे में कोई संख्या होती है तो कहां जाती है, बट्टे में जाती है। तो यहां पे क्या करें देंगे, अदर नंबर बराबर 6 गुणा में 168 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, आप इससे काट देंगे 6 कम 6 6 चौक 24। क्या अब ये कटेगा, देख लेते हैं काट के। तो चाहे 2 से काट लो या फिर पूरा का पूरा भाग कर लो, जैसे आप कर सकते हो उस तरीके से आप कर लो। तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16 और 2 चक्कू 8, अभी भी कट जाएगा। तो 2 एकम 2
2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी कि जो अदर नंबर आएगा वो क्या आएगा 42। अदर नंबर हमारा क्या आ जाएगा 42, और एक नंबर हमारा दे रखा था 24, एक नंबर कितना आ गया 42। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो कई तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, कई तरीके से, चाहे जिस तरीके से पूछ ले, एक ही फॉर्मूला है इसमें। पहली एक्सरसाइज में सबसे मेन फॉर्मूला यही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाला। इसको आप ध्यान से कर लेते हैं तो पूरी एक्सरसाइज से, चाहे जिस तरीके से घुमा फिरा के आपको दे रखा हो, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूछेंगे और मैं उसका उत्तर आपको अवश्य बताऊंगा। ठीक है।